हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने एचटेट डीएसएसबी जहाँ भी हमारा टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में एनसीईआरटी से रिलेटेड लिटरेचर आता है, तो वो सीरीज शुरू की हुई है जिसमें आज हम पूर्वी पढ़ रहे हैं, जो क्लास 6 में लगाई हुई है। न्यू एडिशन ये बुक है। इससे पहले उनके पास हनी शुक्ल नाम की बुक होती थी। अब इनके पास पूर्वी बुक होती है। और इसमें हम जैसे मतलब पहले तो ना 2 बुक होती थी, एक में पोएम और लेसन होते थे और एक में जस्ट लेसन होते थे। इस बार इन्होंने क्या किया है, बुक एक ही बना दी कंबाइन करके, और उसमें यूनिट बना दी। यूनिट के अंदर फिर आगे 2-2 3-3 लेसन बना दिए, जिसमें हमारे पोएम्स भी है, लेसन भी है, समरी भी है। ठीक है, तो हम 2 यूनिट कर चुके हैं। पहली जो फेबल्स एंड फोकटेल्स, दूसरी फ्रेंडशिप। जिसने अभी तक ये दोनों नहीं देखी है या देखनी है तो प्लीज़ पिछली वाली जो लास्ट वीडियो उसको देख लीजिए। आज हम 3rd यूनिट से शुरू करेंगे इसका। तो देखिए 3rd यूनिट है नेचर से रिलेटेड, कि पेड़ पौधे हमें कैसे क्या कुछ देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी नीम बाबा की स्टोरी। नीम बाबा की स्टोरी है, SI फरूकी ने ये लिखी हुई है। इसमें क्या है, एक लड़की है जिसका नाम है एम्बर, और एक पेड़ है जिसको इसने नीम बाबा बोलते हैं, इस पेड़ को नाम। तो बस इसमें ये जो पेड़ है इसी की विशेषता बताई गई है कि ये पेड़ क्या है, कैसे कैसे उपयोगी है। तो इसका पुराना जो है भी कितना साल पुराना है, मिलियंस ईयर्स। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है नीम का पेड़, एशिया में और अफ्रीका में। ये याद रखना, एशिया और अफ्रीका में ये पाया जाता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई इसकी, इंडिया से हुई और म्यांमार से हुई। ठीक है, और संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, रिस्टा, जो बीमारियां दूर करता है। और नीम जो ये शब्द है, नीम, हम नीम का पेड़ बोलते हैं, ये हमारा नहीं है, ईरानीस का है। ईरानी लोगों ने बोला था ये नीम, ये वहाँ का शब्द है। हमारा हिंदी का शब्द है नींब। ठीक है, तो यही याद रखना है। एम्बर लड़की का नाम था। नीम बाबा की स्टोरी है, बहुत पुराना है। कहाँ पाया जाता है, एशिया और अफ्रीका में। शुरुआत इंडिया से हुई है। संस्कृत में इसका नाम है रिस्टा, हिंदी में नाम है निम्ब, और ईरानी में है नीम, जो हम बोलते हैं नीम। इसके और भी नाम है नीम, निमोरी, लिम्बा, निम्मे, निम्मो, ये सारे इसके नाम है। तो कमेंट में आप लोग भी बताना कि आप लोग नीम को क्या बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेसन है इसी यूनिट के 3 लेसन है। व्हाट अ बर्ड थॉट, कि एक पक्षी के क्या क्या विचार होते हैं। देखो भाई, पक्षी जो है अंडे में था पहले। तो एक पक्षी का जन्म कैसे होता है, अंडे से होता है। तो पहले अंडे में था वो, तो वो सोचता कि मैं छोटे घर में रहता हूँ भाई, दुनिया बस यही है, क्योंकि उसके आसपास क्या था, अंडा जी। तो पक्षी जो है अंडे में रहता है, तो वो क्या सोचता है कि भाई मेरी तो दुनिया यही है, मेरी पूरी दुनिया इसी में है, कि ये छोटा सा घर है और यही संसार है, संसार बहुत छोटा है। फिर वो अंडे तो बाहर आवे, और वह नीली है अंडे तो मतलब शैल तो बाहर आ जाए अंडा तोड़ के, तो वो घोंसले में रहे। तो वो फिर दोबारा सोचे कि दुनिया सिर्फ इतनी ही है भाई, क्योंकि घोंसला कैसे बना होता है ये बताओ। घोंसला तिनके तुनके से बनाते हैं ना, वो जोड़ जोड़ के तिनकों को ऐसे घोंसला बना लेते हैं। पेड़ पौधे हैं उनकी सूखी हुई टहनियों को रख के वो पेड़ा बनाते हैं। तो वो क्या सोचता है कि जो दुनिया है वो तिनकों से बनी हुई है। फिर भाई उसने अपने पंख फैलाए और उड़ना शुरू कर दिया। तो अब वो कहाँ उड़ेगा, सबसे पहले तो एकदम तो आसमान में नहीं उड़ेगा, सबसे पहले पेड़ पे उड़ना शुरू करेगा। तो उसने पेड़ पे उड़ना शुरू किया, तो उसने देखा कि हरे हरे पत्ते हैं। अच्छा, तो उसने फिर सोचा कि जो दुनिया है वो पत्तों की बनी हुई है। फिर वो बाद में पूरा अच्छे से उड़ने लगे और पूरा उसने देखा। फिर उसने बाद में सोचा कि नहीं, दुनिया इनकी भी नहीं बनी है। फिर वो सोचे दुनिया बनी किसकी है, क्योंकि कभी वो कुछ देख रहा है, कभी वो कुछ देख रहा है। तो ये उसके एक पक्षी के थॉट्स हैं। आगे देखिए भाई, आगे स्पाइसेस दैट हील अस। कुछ स्पाइसेस है जो हमारे घरों में भी मिर्च मसाले पाए जाते हैं, उन्हीं के बारे में है। और ये किसने लिखी है, दादी। कैसे याद करेंगे, दादी माँ के नुस्खे ऐसे याद कर लेना भाई। ठीक है, और इसमें 2 बच्चे हैं, एक विक्रम है एक वैभवी। इन्होंने अपनी माँ को, दादी को लेटर लिखा है, जिसमें इन्होंने बताया कि हमें ये मसाले हैं। जैसे हल्दी, टर्मरिक। हल्दी जो है क्या हमारे शरीर को फ़ायदा देती है। एक तो ये पाचन अच्छा करती है और एक दर्द कम हो जाता है। जब हमारे कोई चोट लग जाए ना, तो क्या कहते हैं, हल्दी वाला दूध पी ले जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है। मेथी, फेनग्रीक, इसको
इससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो शुगर में फ़ायदा होता है, एक वज़न कंट्रोल होता है। जीरा, जीरा से नींद अच्छी आती है और पाचन में भी अच्छा है। हींग, हींग से क्या क्या फ़ायदा होता है भाई सर्दी और खांसी में। दालचीनी, दांत दर्द आराम, जब दांत दर्द करते हैं हम क्या कहते हैं, दालचीनी का पत्ता रख ले जाड़ तले, या फिर हम कह देते हैं कि लौंग रख ले, तो ये दोनों जो है दांत में बहुत आराम देते हैं। इलायची पाचन में अच्छे हैं और सांस लेने में भी दिक्कत है जिनको, उनको इलायची अच्छे से खानी चाहिए। अजवाइन, अजवाइन का तो आप सबको पता है भी पाचन में है। सौंफ, फेनल सीड जो है ये भी पाचन में अच्छे हैं। तो ये थी हमारी एक यूनिट जो नेचर से रिलेटेड थी। अब है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड वेलनेस से रिलेटेड। पहला है चेंज ऑफ हार्ट, कि हमारा हार्ट चेंज होगा, इसका कोई राइटर नहीं है, ठीक है भाई, जिसके हम मैं करवा रही हूँ। पहला बच्चा है प्रभात और एक सूर्या। देखो भाई, दो बच्चों की कहानी है ये जो प्रभात है वो हमेशा गेम जीतना चाहता है, और ये सूर्य ये भी हमेशा जीतना चाहता है, पर ये अच्छे तरीके से जीतना चाहता है, बेईमानी करके नहीं जीतता। दो बच्चों की स्टोरी है भाई, दोनों बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं, दोनों बहुत अच्छा। ये उससे भी ज़्यादा अच्छा खेलता है, सूर्य बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है, प्रभात भी अच्छा खेलता है। पर प्रभात की क्या आदत है कि वो जीतना ही है। अगर वो हार जाएगा, कहीं आपने बच्चे देख के ना कि हार जाएंगे ना, रोने पीटने लगेंगे, आउट हो जाएंगे, फिर भी कहेंगे ना मैं तो नहीं आउट, है ना, तो चीटिंग करते हैं कई, कईयों को हार बर्दाश्त नहीं होती। तो उसी पे ये स्टोरी लिखी हुई है कि प्रभात को हमेशा जीतना पसंद था, सूर्य गेम को एंजॉय करता था। लास्ट फ्राइडे ऑफ मंथ प्रभात और सूर्या ने एक मैच खेला जिसमें जो सूर्या है सूर्या को चीटिंग करके हरा देता है। कौन हरा रहा है? प्रभात, यानी प्रभात चीटिंग करके जीत गया है। अगले दिन सूर्या बास्केटबॉल खेलता है और 10 मिनट तक कोई भी स्कोर नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी वो खुश है, हैप्पी है भाई, ठीक है मैं खेल रहा हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन ये सोच रहा है भी कल हार भी गया था, आज भी गोल नहीं कर पा रहा, फिर भी इतनी खुशी से खेल रहा है, जबकि मैं कल इसको चीटिंग में करके हरा भी दिया, आज भी मैं जीत रहा हूँ और फिर भी मेरे को खुंदस हो रही है। कईयों को होता है ना, खुंदस ही हो जाती है। तो वो पर्सन था। तो फिर इसने जब इससे पूछा, हाँ भाई तू दुखी क्यों नहीं हो रहा, अभी कल हार भी गया, क्यों नहीं दुखी? तो उसने कहा कि मैं खेलने के लिए ये नहीं सोचता कि मैं जीतूंगा, मैं उसको एंजॉय करता हूँ, हार जीत तो गेम का एक पार्ट है। तो फिर भाई इसका भी चेंज हो जाता है दिल, और ये कहता है कि हाँ भाई आज से मैं भी गेम को एंजॉय करूँगा और गेम को गेम की तरह लूँगा। इसी वजह से इसका नाम है चेंज ऑफ हार्ट। अगला है द विनर। अब ये विनर से मतलब हम सोच रहे थे कि जीत गया, बट ऐसा कुछ है नहीं है। इसमें क्या है, क्रीक किसको बोलते हैं, छोटी नदियों को। तो बच्चे जो है खेल रहे थे इसके आसपास, तो फिर एकदम से जो ये बॉल है इसमें गिर गई, और फिर उन्होंने बॉल ढूंढना शुरू करा, पर वो ढूंढते रहे, उनको मिली नहीं, रात हो गई, फिर उन्होंने खेलना ही छोड़ दिया। बस ये स्टोरी है। और लास्ट में जो हमारा अंधेरा है, नदी है, वो सब जीत गई, यानी नेचर जीत गया और ये बच्चे हार गए। और इसके राइटर हैं जियोर्जिया गियर्ड। कैसे याद कर लेंगे, जियो से जियोग्राफी बना लेंगे कि जियोग्राफी विनर होगी, जीत गई, क्योंकि लास्ट में हमारी प्रकृति जीत जाती है हमसे। आगे है अ वे ऑफ लाइफ योगा। योगा के बारे में अभी कि योगा जो है हमें क्या क्या कैसे कैसे हेल्प करता है, फिजिकली हेल्प करता है, मेंटली हेल्प करता है, स्पिरिचुअल बहुत बेनिफिट होता है भाई योगा का। तो ये योगा जो है वो संस्कृत की युज धातु से लिया गया, जिसका मतलब जॉइन टू यूनाइट, ठीक है। और एक पतंजलि जो कंपनी है जिसका आप नाम भी सुनते होंगे, वे बहुत सारे प्रोडक्ट भी आते हैं, उसने इसको फिर आगे बढ़ाया था योगा को। और एक WHO संगठन भी बना है। 20 जून 2021 से इसकी एक ऐप भी बना दी है जिसका नाम है हु एम योगा। तो बस यही याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और इसका जो राइटर है हंता योगा और प्राधिका। ऐसे याद कर लेंगे, योगा से योगा वाला कि हाथ और पैर के हम योगा करते हैं। देखो भाई ये हमारी लास्ट यूनिट, यहाँ से देख लो, ये लास्ट यूनिट है। ये भी हो गया हमारा कल्चर एंड ट्रेडिशनल, इसमें ये अब लास्ट है। ये इसमें फर्स्ट लेसन है हमारा भारत के बारे में अभी ये। और इसका एक वो
मेन जो थीम होता है, जैसे हम लोगो रख देते हैं, उस इस पार्ट का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें वाइज और जो मेन मेन से करेक्टर लिए गए हैं कि हमारा जो भारत है वो कितना रिच एंड डाइवर्स कल्चर है, उसमें बहुत अच्छा सा उसमें कल्चर है, मिक्स कल्चर है। जैसे प्रणाम, प्रणाम कहाँ बोलते हैं? उत्तराखंड में बोलते हैं। ठीक है, ऐसे याद करने के, प्रणाम कहाँ बोलते हैं? उत्तराखंड में बोलते हैं। और वहाँ एक लड़की आकांक्षा, मतलब एक इसमें 5-6 करेक्टर लिए गए हैं, बच्चे लिए गए हैं, तो वो बारी बारी से ऐसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। प्रणाम, मैं हूँ आकांक्षा, ऐसे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है कि प्रणाम, मैं हूँ आकांक्षा, मैं हूँ उत्तराखंड से, हमारे यहाँ पर एपण कला बनाई जाती है जिसको फोक आर्ट बोलते हैं, और ये गेरू कलर से बनती है। आपने यहाँ, हमारे यहाँ भी हरियाणा में आपने देखा होगा, एक लाल कलर एक सफ़ेद कलर से दीवारों पे चित्र बनाते हैं, ओही अष्टमी का वगैरह वगैरह, तो वो गेरू कलर होता है, उससे ये बनती आर्ट। तो बस यही बात बोली गई है कि उससे हम मैथमेटिकल डिजाइन भी बना देते हैं, अभी बच्चे मैथ भी सीख सकते हैं। तो हेलो, जैसे हम हेलो हाय बोलते हैं, तो हमारी आकांक्षा कहाँ की है? उत्तराखंड की, वो क्या बोलती है? प्रणाम। फिर हमारी प्रियंजना ये है, और ये उड़ीसा की है, ये क्या बोलती है? सुप्रभात। हेलो ऐसे की बजाय ये क्या बोलती है? सुप्रभात, मैं हूँ प्रियंजना। और ये क्या बोलती है कि वहाँ की जो मेन क्राफ्ट है वो है डोकरा, जो क्रेव और वैक्स से बनाई जाती है। ठीक है, अगला है फिर केरल का चित्रा। चित्राई उसने कहा शुभरमम। और वहाँ केरल में सबसे ज़्यादा क्या फेमस है? कोकोनट। तो वहाँ कोकोनट सेल क्राफ्ट बहुत है, मतलब बहुत सारे खेल खिलौने बनाए जाते हैं कोकोनट से। आगे है अभी आंध्र प्रदेश से बाला मुराली। बाला मुराली, ये क्या कहते हैं? शुभोदयम। ये 400 साल पुरानी, ये भी कहता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे खिलौने बनाए जाते हैं, जैसे मक्कू के पेस्ट से या टर्मरिक से, इमली से, इनसे बहुत सारे खिलौने बनाए जाते हैं, ये चीज़ें प्रसिद्ध है। अब क्या है वह काइट, अगला लेसन है ये। डफने लिस्टर ने इसको लिखा है। इसमें क्या है कि हमने पुरानी एनसीईआरटी में पढ़ा था ना, काइट सेम टू सेम है कि आसमान में कलरफुल पतंगे उड़ रही है। काश मैं भी बच्चा होता तो मैं भी उन पतंगों के साथ उड़ सकता। बस अपनी कंपेयर कर रही है, एक अपनी इच्छा जाहिर कर रखी है इसमें कि मैं भी पतंगों के साथ उड़ता, गाने सुनता, ये चीज़ें। और याद कैसे करेंगे राइटर का नाम? दफने लिस्टर, ऐसे याद कर लेंगे। दफने, दोपहर में लिशन, गाने हम सुनते हैं यहाँ। फिर दोपहर होते ही हम क्या करते थे? मम्मी पापा सो जाते थे, दादा दादी, हम पतंग उठाते और पूरे दोपहर को पतंग उड़ाते थे ना, ऐसे याद कर लेंगे। दोपहर होते ही हम क्या करते थे? लिस्ट बना लेते थे, आज क्या क्या करना, पतंग उड़ानी, ये करनी है। लास्ट लेसन हमारा इला सचानी का। इसमें क्या है भाई? 2 स्टोरी बताई गई है। एक तो है प्रणव की, इसके एक भी हाथ नहीं है। ये कहाँ के? केरल की है, प्रणव एम्बाला शोभरम, केरल की है, इसके हाथ नहीं है, फिर भी ये एक बहुत अच्छी सिंगर और आर्टिस्ट बन जाती है। दूसरा गुजरात के भावनगर में है एक कंथाईवोर, वो क्या करती है? भी उसके भी हाथ पैर नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडिंग करती है, बहुत अच्छे धागे, इतना अच्छा काम कर देती है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और वो फेमस हो गई इसी चीज़ के वजह से। लीला सचानी वहाँ से जब बनाती है और काठियावाड़ी रंगाई करती है अपने पैरों से। इन दोनों पर्सन के हाथ नहीं है, फिर भी ये क्या कर रहे हैं भाई? काम कर रहे हैं। तो ये इस थॉट्स को दे रहे हैं इस पोएम के थ्रू कि भाई सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होता है माइंड का खेल, कि इनके हाथ नहीं है फिर भी इन्होंने पैरों से वो काम कर लिया जो हम हाथों से भी नहीं कर पाते कई लोग। तो ये मैसेज यहाँ दिया गया। तो ये थी भाई हमारी पूर्वी, ये कंप्लीट हो चुकी है। 5 ही यूनिट थी इसमें, और हर एक यूनिट में 2-2 3-3 लेसन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा भाई वो देख लीजिए, वहाँ पर 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। और इसी के साथ हमारी ये भी क्लास 6 की न्यू और ओल्ड दोनों एडिशन ख़त्म हो चुके हैं। 7th क्लास ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और भाई सब्सक्राइब भी कर दिया करो। थैंक यू।